वीडियो में आज मैं आपको ये बताऊंगा कि हमें अपने चेहरे पर ग्लो कैसे लेकर आना है, कैसे हम अपनी कंसंट्रेशन पावर को इंक्रीज करें, अपनी बुद्धि का विकास करें, माइग्रेन की प्रॉब्लम को सोल्व करें, नींद को कैसे बैलेंस करें, पढ़ाई को कैसे इंप्रूव करें, स्पिरिचुअल एरिया में कैसे ग्रोथ करें, डिप्रेशन को कैसे खत्म करें, मिर्गी की समस्या है तो उसको भी कैसे खत्म करें, बेचैनी रहती है, चिड़चिड़ापन रहता है, डायबिटीज की प्रॉब्लम है, हाई ब्लड प्रेशर है, इन सारी समस्याओं का समाधान मैं आपको इसी वीडियो में ही बताने वाला हूं। यह मुद्रा है ज्ञान मुद्रा। इस मुद्रा को हम सरस्वती मुद्रा भी कहते हैं। ये एक ऐसी सिंगल मुद्रा है जिसको आप 24 घंटे भी प्रैक्टिस में रख सकते हैं। चलते फिरते, उठते, जागते, सोते हुए भी आप इस मुद्रा को प्रैक्टिस में रख सकते हैं। ये एक ऐसी मुद्रा है जिसमें भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया। भगवान श्री कृष्ण मतलब जब अर्जुन को गीता का उपदेश दे रहे थे तो भगवान श्री कृष्ण ने खुद इस मुद्रा को बनाया हुआ था। आपने देखा होगा कुछ मूर्तियों को भी, जैसे भगवान शिव, भगवान महावीर की मूर्ति, देवी सरस्वती की, भगवान गौतम बुद्ध की और कुछ और मूर्तियां भी देखी होंगी। उन मूर्तियों में क्या देखा हमने कि उन सभी देवी देवताओं ने अपने हाथ को इस मुद्रा में रखा हुआ है। ये है ज्ञान मुद्रा। क्या? ज्ञान मुद्रा। अंगूठा मंगल का प्रतीक, तर्जनी बृहस्पति का प्रतीक। अब तर्जनी और अंगूठा दोनों मिल जाते हैं, मतलब मंगल और बृहस्पति जब आपस में मिल जाते हैं तो इससे हमारे भाग्य का उदय होता है। इस मुद्रा को जब हम रेगुलर प्रैक्टिस करते हैं तो नेगेटिव विचार हटने स्टार्ट होते हैं, बुद्धि का विकास होता है, मेंटल पावर इंक्रीज होती है, कंसंट्रेशन लेवल बहुत इंक्रीज हो जाता है। स्टूडेंट्स के लिए, टीचर्स के लिए ये बहुत फायदेमंद है। अगर हमारे आसपास कोई मंद बुद्धि बालक है जिसकी मतलब बुद्धि कम है, तो अगर हम भी उसको ये वाली मुद्रा प्रैक्टिस करने के लिए कहें या करवाएं तो उससे उसकी बुद्धि का भी विकास होना शुरू हो जाएगा। इस मुद्रा की प्रैक्टिस से हमारे वेस्ट के थॉट आने बंद हो जाते हैं। कभी कभी ऐसा होता है ना कि बैठे हैं, फालतू के विचार आते रहते हैं, तो फालतू के विचार छटने स्टार्ट हो जाएंगे, हटने स्टार्ट हो जाएंगे। स्पिरिचुअल एरिया में ग्रोथ होती है, आध्यात्मिक क्षेत्र में विकास होता है, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर का भी हमें आभास होना शुरू हो जाता है, पता लग जाता है कि अब आगे क्या होने वाला है। आप इस मुद्रा को 24 घंटे भी प्रैक्टिस में कर सकते हो, क्योंकि आत्मा, बुद्धि और मन के सबके विकास के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ लोगों की हार्ट की फंक्शनिंग नॉर्मल से कम होती है, तो अगर आप इस मुद्रा को प्रैक्टिस में रखते हैं तो आप इस मुद्रा के निरंतर अभ्यास से अपने हार्ट की प्रॉब्लम्स को भी सोल्व कर सकते हैं। हार्ट की प्रॉब्लम है, सिर दर्द है, माइग्रेन है, हाई ब्लड प्रेशर है, डायबिटीज है, निद्रा है, बेचैनी है, पागलपन है, चिड़चिड़ापन है, मिर्गी के दौरे आते हैं, है ना, नींद बैलेंस नहीं करनी आती, नींद को अगर आप बैलेंस करना चाहते हो, चेहरे पर दाग है, झाइयां हैं, चेहरे पर आप चमक लाना चाहते हैं, तब भी आप इस मुद्रा को प्रैक्टिस में ला सकते हैं। बुढ़ापे के अंदर क्या होता है कि अक्सर हमारी मेमोरी कम होनी स्टार्ट हो जाती है, तो इस मुद्रा के अभ्यास से ऐसा नहीं होता है। इस मुद्रा को हमें कैसे करना है? सिंपल सी बात है, अंगूठे के आगे वाले हिस्से को इंडेक्स फिंगर के टॉप पार्ट से टच करना है। आप दोनों हाथों से मुद्रा बना सकते हैं, देखो ऐसे, बस दोनों हाथों को हमें अपने घुटनों पे रखना है। इस मुद्रा को आप पद्मासन या सुखासन में भी कर सकते हैं। 15 मिनट से लेकर 45 मिनट तक आप इसकी रेगुलर प्रैक्टिस कर सकते हैं। इस मुद्रा को हम शिव और शक्ति का मिलाप भी कहते हैं। जैसे ही हम ये मुद्रा करनी स्टार्ट करते हैं, मन और मस्तिष्क में हलचल होनी स्टार्ट हो जाती है। अगर आपको सिर दर्द और माइग्रेन की प्रॉब्लम रहती है, सिर दर्द और माइग्रेन के केस के अंदर हमको क्या करना है? ज्ञान मुद्रा और प्राण मुद्रा दोनों का अभ्यास करना है। दोनों मुद्राएं आपको 15-15 मिनट करनी है। ज्ञान मुद्रा, प्राण मुद्रा। ज्ञान मुद्रा जो मैंने आपको भी बताई। अब प्राण मुद्रा क्या है? यह है प्राण मुद्रा। रिंग फिंगर और सबसे छोटे वाली फिंगर को मैंने अंगूठे से टच कराया, बाकी की दोनों उंगलियां बिल्कुल साथ में मिली हुई हैं। यह है प्राण मुद्रा। तो सिर दर्द और माइग्रेन के केस के अंदर आप ज्ञान मुद्रा और प्राण मुद्रा दोनों का 15-15 मिनट अभ्यास कीजिए। ध्यान समाधि में जाने के लिए ये मुद्रा बहुत ज्यादा काम करती है। दांत का दर्द है, त्वचा की प्रॉब्लम है, नशे की आदत छुड़वानी है, तो ये मुद्रा बहुत कामगार है, क्योंकि इस मुद्रा को मुद्रा विज्ञान की आत्मा कहा जाता है। रोग नाशक भी है और रोग प्रतिरोधक भी है, मतलब आपके रोगों का नाश करने वाली भी है और आपकी इम्यूनिटी सिस्टम को बिल्ड करने वाली भी है, आपके अंदर शक्ति पैदा करती है। तो रेगुलर हम इसका 1 घंटा प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो इससे क्या होगा? हम पूर्णतः निरोग होना स्टार्ट होते हैं, मतलब हमारे अंदर से बीमारियां खत्म होनी स्टार्ट हो जाती हैं। मतलब फिजिकल लेवल पर जो बीमारियां हैं वो तो खत्म होंगी ही,
मेंटली लेवल पर जो प्रॉब्लम है ना, डिप्रेशन, चिड़चिड़ापन रहना, डिप्रेशन, हाई ब्लड प्रेशर, तो ये प्रॉब्लम भी सॉल्व होती हैं और हमें सुख शांति का अनुभव होता है। पीछे वाली 2 वीडियोस के अंदर मैंने आपको उदान मुद्रा और सूर्य मुद्रा बताई थी। डायबिटीज की प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करनी है, वेट कैसे कम करना है, थायराइड की प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करना है, तो मैंने पीछे वाली 2 वीडियोस के लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हैं, आप उन्हें भी देखिए। मिलूंगा मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। यहां तक का वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।